पहुंचे। त्रेता की बात है, कुंभज ऋषि के वहां पहुंच करके कुछ दिन होते हैं, भगवान की चर्चा, भगवान का भजन। क्या देखा है शिव जी ने कि ऋषिवर जो है सुंदर से आसन पर विराजमान है और जो उनके शिष्य गण हैं सारे बड़े ही मग्न होकर के भगवान का भजन कर रहे हैं। किस प्रकार से कि जग में राम सजीवन बूटी पीजा, जग में राम सजीवन बूटी पीजा, भोरी भोरी जग में राम सजीवन बूटी पीजा, भोरी भोरी सत्संग हुआ है, प्रभु की चर्चा सुनी है। कुछ दिनों के बाद भगवान भोलेनाथ मुनि जी से आज्ञा लेकर के चले हैं। इधर क्या होता है, रास्ते में जा रहे थे, उधर त्रेता का समय था। प्रभु श्री राम जो थे वो गंगा नदी के पार आ चुके थे। माता सीता जी का हरण हो चुका था, दशरथ जी का मरण हो चुका था, केवल सुग्रीव जी से मित्रता नहीं हुई थी। आज क्या देखा है, प्रभु श्री राम अपने भैया लक्ष्मण के साथ में वन में भटक रहे हैं, अपनी माया कर रहे हैं। जिस समय शिव शंकर भोलेनाथ बाबा ने प्रभु श्री राम जी को देखा है, आज हाथ जोड़ करके प्रणाम किया है। कहने लगे, ये पुरुषोत्तम जन्म के समय से अहोभाग्य हमारे जो आज आपके शुभ दर्शन हुए हैं। जिस समय ये सब माता सती जी ने देखा तो आज सोच में पड़ गए कि देवों के देव महादेव इन तपसी बालकों में ऐसा क्या देख लिया जो हमारे नाथ इनको प्रणाम कर रहे हैं। आज रहा नहीं गया सती जी से, भोले बाबा से कहने लगी, नाथ एक बात बताइए, आपने इन तपसी बालकों में क्या देख लिया है जो आप इन्हें प्रणाम कर रहे हो। भोले बाबा कहने लगे, सती तुम नहीं समझोगे,
ये जो नर रूप में घूम रहे हैं ये कोई साधारण नर नहीं है, ये स्वयं नारायण है, विष्णु का अवतार है। जिस समय ये सुना सती जी कहने लगे नाथ हमें भरोसा नहीं होगा, ये इस तरह से वन में घूम रहे हैं, इसका क्या कारण है? भोले बाबा कहने लगे सती जी तुम्हें नहीं पता है, हमारे प्रभु माया कर रहे हैं। इनकी पत्नी यानी कि हमारी माता सीता जिसका रावण ने हरण कर लिया है, और हमारे प्रभु जो है इस वन में घूम घूम करके अपनी लीला कर गए हैं। जिस समय सती जी ने यह सुना तो सती जी कहने लगी नाथ मेरे को बात समझ में नहीं आ रही है, अगर ये नारायण है तो इन्हें पता होना चाहिए इनकी पत्नी सीता कहाँ है, उन्हें पता होना चाहिए, जाए और रावण का वध करके सीता को वापस ले आए। भोले बाबा कहने लगे सती तुम्हारे हिसाब से कुछ होने वाला नहीं है, हमारे प्रभु अपनी माया कर रहे हैं, तुम क्यों नहीं समझ रही हो? सती कहने लगी नहीं नाथ हम ऐसे नहीं मानेंगे, फिर परीक्षा लेंगे। भोले बाबा कहने लगे अच्छा तुम्हें हमारी बातों पे भरोसा नहीं है, अपने पति की बातों पे भरोसा नहीं रहा तुम्हें? सती जी कहने लगे नाथ ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम परीक्षा लेना चाहते हैं। भोले बाबा कहने लगे ठीक है, अगर परीक्षा लेना चाहती है तो जाओ, जैसे तुम्हारी इच्छा हो वैसे हमारे नाथ की परीक्षा लेकर के आओ। सती जी प्रणाम करके भोले बाबा को चल पड़ी। चलते चलते कहां पहुंची? जहां पर प्रभु श्री राम भैया लक्ष्मण के साथ में अपनी माया कर रहे हैं, पहुंच गई है सती जी। ऐसे नहीं गई, आज वेश बदला है, किसका वेश धारण किया? माता सीता का वेश धारण कर लिया है सती जी ने। और कहां पर पहुंची? जहां पर लक्ष्मण जी खड़े हुए हैं। जिस समय लक्ष्मण जी ने देखा कि माता सीता आज एकदम से चौंक पड़े, कहने लगे भैया भाभी। जिस समय प्रभु श्री राम ने देखा है आज मुस्कुराने लगे, प्रणाम किया है, कहने लगे कहो सुबह यहाँ क्या कर रही हो? कैलाशी भोलेनाथ कहाँ है? आज जिस समय ये सुना है तो भाग पड़ी है सती जी जान बचा करके। सोचने लगी ये तो स्वयं नारायण है, इन्होंने हमारी पहचान कर ली। लेकिन महाराज जिस दिशा में जाती है उस दिशा में लक्ष्मण माता सीता प्रभु श्री राम के दर्शन हो रहे हैं। जैसे तैसे आज प्राण बचा करके कैलाश पर आ जाते हैं, जहां पर भोले बाबा बैठे हुए हैं। आकर के प्रणाम किया, चरणों में गिर पड़ी हैं। भोले बाबा कहने लगे सती हमारे नाथ की परीक्षा ले आई। सती जी कहने लगी कैसी बातें कर रहे स्वामी, मैं तो केवल दर्शन करने के लिए गई थी, मैं उनकी परीक्षा कैसे ले सकती हूँ? वो तो तुम्हारे स्वामी हैं। आज जिस समय भोले बाबा ने ये देखा और सोचने लगे सती तुम हमारे साथ में धोखा कर रही हो, हमारी पत्नी हो करके तुम हमसे ही झूठ बोल रही हो। महाराज ये बात बिल्कुल सत्य है, एक पत्नी को अपने पति से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए महाराज, और पति को भी अपनी पत्नी से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि पति और पत्नी दोनों जिंदगी रूपी रथ के दो पहिए हैं, जिसमें अगर एक ना हो तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। भाव है कवि को बड़ा ही सुंदर कहा गया है कि प्रिया 7 जन्म दुख पावेगी जो पति से दगा पति से झूठ बोलेगी महाराज। भाव है कि प्रिया
कि भैया 14 जन्म दुख पाओगे पत्नी से दगा करोगे। भैया 14 जन्म दुख पाओगे पत्नी से दगा करोगे।
पत्नी से और पत्नी को अपने पति से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। आज जिस समय सती जी ने झूठ बोला है, शिव शंकर भोलेनाथ बाबा सब समझ गए। आज उसी समय कहने लगे कि तुमने माता सीता का रूप धारण किया है और मैं उनको माता मानता हूँ। जाओ सती, आज से मैं तुम्हारा त्याग करता हूँ। इतना कहने के बाद आज अचल समाधि लगा ली। अब सती जी रो रही है, विलाप कर रही है, कहीं धूनी के पास जाती है, कहीं नादी के पास जाती है, लेकिन अब रोने से कोई फायदा नहीं है महाराज। जो होगा था वो हो गया। कहा भी जाता है कि जाको विपत्ति विधाता दे ही, बाकी मत पहले हरि ले। भगवान जिसको दुख देता है उसकी बुद्धि पहले ही नष्ट कर देता है। आज सती जी रो रही है, विलाप कर रही है। इधर भोले बाबा समाधि लगाए बैठे हैं। समाधि लगाए उनको 87,000 वर्ष बीत गए हैं महाराज। इतनी कठोर परीक्षा सती जी की केवल एक झूठ बोलने के कारण। जिस समय भोले बाबा की समाधि खुली है, सती जी पास में बैठी हुई। भोले बाबा कहने लगे, सती क्या बात है? आज सती जी कहने लगे, नाथ कुछ नहीं, आज जैसी ऊपर को नजर गई है, आकाश की ओर देखा है तो क्या दिखाई पड़ा कि देवों के विमान जा रहे हैं। सती जी भोले बाबा से कहने लगी, नाथ हमें एक बात बतलाइए, ये देवों के विमान जो है ये कहां को जा रहे हैं? इसमें देवियां सज धज कर बैठी हुई हैं, मुझे बतलाओ नाथ, ये देवियां और सारे देव जो है कहां को जा रहे हैं? भोले बाबा मुस्कुराए, कहने लगे, सती तुम्हें नहीं मालूम है, तुम्हारे पिता दक्ष प्रजापति ने यज्ञ का अनुष्ठान रखा है, जिसने सारे देवी देवताओं को बुलवाया है। सती जी कहने लगी, नाथ फिर आप और हमको क्यों नहीं बुलवाया? आप तो उनके दामाद हो। भोले बाबा कहने लगे, सती जी नहीं बुलवाया, ये उनकी इच्छा की बात है। सती जी कहने लगी, नाथ ऐसी इच्छा कौन काम की? मुझे अपने घर जाना है। आज सती जी के मन में मायके जाने की ललक लग गई महाराज। मायके की ललक जो है, इच्छा जो है, बड़ी ही खराब होती है। अगर मन में भाव आ जाए कि आज अपने घर जाना है तो महाराज जाना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। बड़ी ही अजीब होती है ललक मायके की। सती जी विनती करने लगी, नाथ मुझे अपने घर जाना है, मैं अपने घर जाकर के अपनी मैया से मिलूंगी, अपनी बहनों से मिलूंगी। भोले बाबा कहने लगे, ठीक है, जाना चाहती हो तो जाओ, लेकिन बिना बुलाए जाना नहीं चाहिए। भोले बाबा समझा रहे हैं। सती जी कहने लगे, नाथ मुझे जाने दो। भोले बाबा समझा रहे हैं कि सती जी हमें बुलवाया नहीं है, अगर आप जाओगी तो वहां पर आपका स्वागत सत्कार नहीं होगा, क्योंकि बिना बुलाए कहीं जाना नहीं चाहिए महाराज। कवि ने भाव भी दिया है, कौन सा? जिस भजन में राम का नाम न हो, उसे भजन अपना मान न हो,
समझा रहे हैं, लेकिन सती जी नहीं मानी। जब नहीं मानी तो आज 2 गण साथ में भेज दिए। सती जी चल पड़े। चलते चलते आज अपने मैके में पहुंची हैं, जहां पर सबसे पहले दक्ष प्रजापति ने देखा है सती जी को। आज ताना मारा है दक्ष प्रजापति ने अपनी बिटिया के लिए कि तुझे किसने बुलवाया था, तू तो बिना बुलाए आ गई। सती जी ने ध्यान नहीं दिया, आगे बढ़ी है। कहां पर? जहां पर महाराज उनकी बहनें खड़ी हुई हैं। बहनों को देख करके आज सती जी बड़ी प्रसन्न हुई कि पिता ने हमारा हाल चाल नहीं पूछा, लेकिन हमारी बहनें हमसे हाल चाल जरूर पूछेंगी। लेकिन आज बहनों ने भी सती जी की तरफ ध्यान नहीं दिया है। महाराज ऐसा ही होता है, अगर किसी की स्थिति थोड़ी सी बिगड़ जाए महाराज तो लोग उसको देखना पसंद नहीं करते हैं। ऐसे ही एक गांव में 2 बहनें रहती थी महाराज। बड़ा ही प्रेम था दोनों में। विवाह हुआ तो एक का विवाह जो है बड़े ही अच्छे घर में हुआ और दूसरी बहन का विवाह थोड़े कमजोर घर में हुआ महाराज। उसकी स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी। तो जब रक्षाबंधन का त्योहार हुआ, दोनों बहनें अपने मायके आई हैं, तो आज जो बड़ी बहन है उसकी स्थिति थोड़ी अच्छी नहीं है। छोटी वाली बहन जो है अच्छे घर में है। तो आज छोटी बहन को घमंड आ गया कि हमारे पास इतना सारा धन दौलत है, इतना सारा पैसा है, हम चाहे जो भी करें। आज वो अपने पैसे का घमंड दिखाती हुई बोली है, कहने लगी बहन तेरे पास तो कुछ भी नहीं है, अगर तेरे पास कुछ नहीं है तो हमसे मांग ले। आज बड़ी बहन कहने लगी बहन मुझे तेरा ये धन दौलत नहीं चाहिए, मेरे पास जो है मैं उसी में प्रसन्न हूं। क्या बोली है कि तोहरा बलम कप्तानवा। कहने लगी आज बड़ी बहन अपनी छोटी बहन को समझा करके कि बहन इतना अहंकार इतना घमंड अच्छा नहीं है, ये दौलत किसी की सही नहीं होती है, आज तेरी है कल मेरी भी हो सकती है। क्या बोली है तोहरा बलम कप्तानवा सखी हमरो किसानवा। तोहरा सखी हमारे
सती जी अपनी बहनों को छोड़ करके आज अपनी मैया के पास पहुंची है। महाराज मामा होती है, आज उस मैया ने अपनी बिटिया को अपने गले से लगा दिया है। माँ से मिलने के बाद सती जी यज्ञशाला में पहुंची। यज्ञशाला में पहुंच करके सती जी ने क्या देखा कि सारे देवताओं का भाग है, लेकिन शिव शंकर भोलेनाथ बाबा का कहीं पर स्थान नहीं है। आज ये सब देख करके सती जी बड़ी ही क्रोधित होती है। आज अपने पति का अपमान सहन नहीं कर सकी। आज इस भरी सभा में हाथ उठा लिया है कि हे दिग्गजों, हे दिशाओं, हे महिदेवों, हे गगन सूर्य, तुम सभी साक्षी रहोगे। हे पवन देव, अगर पहुंच सको तो हमारे क्रम से संदेश कह देना कि अपने पति की निंदा सहन न कर सकी और सती हमेशा के लिए सती हो गई। आज इतना कहने के बाद सती जो है हवन कुंड में कूद जाती है। हवन कुंड में कूदने के बाद आज अपने शरीर को जला लिया है। सती जी सती हो गई। जो दो घोड़े साथ में आए थे, जिस समय ये देखा है तो आज मार काट चालू कर दी है दोनों घरों में। भगवान ने सबको शांत किया है। उसी समय एक बार दौड़ता हुआ शिव शंकर भोले बाबा के पास पहुंचा। आज पूरा समाचार बताया है कि माता हवन कुंड में जल करके सती हो गई। आज इस समय भोले बाबा ने सुना है, आज क्रोध में आग बबूला हो गए और अपनी जटा की एक लट को पटका है। क्या हुआ कि प्रत्यारा छसी प्रकटा करके मारे प्रत्यारा
दिया है, उन्हीं के साथ आज भद्रकाली भी प्रकट हो जाती है, जो आज चामुंडा का रूप धारण करके वीरभद्र के साथ पहुंच गई है यज्ञ स्थल में। आज सब तहस नहस कर दिया है। वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति का शीश जो है वो काट लिया। संतोष वर्मा राज्यपुर 100 रुपया। संतोष वर्मा विषय मुद्राएं संतोष वर्मा राज्यपुर भगवान के श्री चरण में दान कर रहे हैं। व्यास मन से मंगल में कामना, माता लक्ष्मी हमेशा मन के भंडार भरती रहे। आज इसी समय जब दक्ष प्रजापति का शीश जो है काट लिया गया, उसी समय ब्रह्मा विष्णु ने मिलकर के शिव शंकर भोलेनाथ से प्रार्थना की। भोले बाबा आज वहां पर प्रकट हो गए। विनती की हो सबने कि प्रभु नंदी का श्राप सत्य हो गया है, अब आप इसका निर्वाण करो। आज उसी समय भोले बाबा ने बकरे का शीश जो है दक्ष प्रजापति के लगा दिया। चारों तरफ जय जयकार हुई। भगवान शिव के आशीर्वाद से दक्ष प्रजापति का यज्ञ भी पूर्ण हुआ है। उसके बाद भोले बाबा सती जी का शव लेकर के पागलों की भांति घूमने लगे। देवताओं ने जब देखा तो देवता आज विष्णु जी के पास गए, कहने लगे हे नारायण ये क्या हो रहा है? भोले बाबा माता सती का शव लेकर के पागलों की भांति घूम रहे हैं, ये कब तक घूमेंगे? आप कुछ करिए भगवान। नारायण ने आज क्या किया? अपने चक्र सुदर्शन से माता के शव के छोटे छोटे टुकड़े किए। जहां जहां टुकड़ा गिरा वहां वहां माता की शक्तिपीठ बनी है। उसके बाद भोले बाबा कैलाश पर्वत पर आ जाते हैं। इधर सती जी का पुनर्जन्म होता है। कहा? राजा हिमांचल के वहां। कि पुनर्जन्म की कथा